दोस्तों आज बात करेंगे डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड पे। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक छोटी सी रिसर्च की, उस रिसर्च को आप तक पहुंचा रहा हूं। कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये सारेगामा इंडिया से डीमर्ज होकर एक कंपनी बनी थी। फेस वैल्यू 10 रुपये था पब्लिक इशू के टाइम पे या फिर डीमर्जर के टाइम पे। कंपनी ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, म्यूजिक स्टोरेज डिवाइस के, जैसे कारवां रेडियो। कारवां का कई वेरिएंट हैं, जैसे कारवां मिनी, कारवां मोबाइल, कारवां म्यूजिक बार, कारवां किड्स, कारवां लाइट। तो इस तरह की जो म्यूजिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में ये कंपनी लगी है। ये उन्हीं को सेल करके ये पैसे कमाती है। क्योंकि कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो 2 साल के रिजल्ट्स की बात करते हैं, 2023 और 2024 की। 2023 में करीब 43 करोड़ का रिवेन्यू था और 4 करोड़ 65 लाख का प्रॉफिट था। 2024 में करीब 48 लाख का रिवेन्यू और 4 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, 2023 में भी नहीं था, 2023-24 में भी नहीं है। तो रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी करीब 10% से 12% ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया 2024 में, और प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 60 लाख का प्रॉफिट कम हुआ है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जून 23 में रिवेन्यू 10.55 करोड़ का और प्रॉफिट है 50 लाख का। सितंबर 23 क्वार्टर्स की अगर बात करें तो 13.25 करोड़ का रिवेन्यू है और 50 लाख का लॉस है। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 13.21 करोड़ का रिवेन्यू है और 7 लाख का प्रॉफिट है। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 10.62 करोड़ की रिवेन्यू है और 3.98 करोड़ का प्रॉफिट है। अब जून 24 क्वार्टर की बात करते हैं। जून 24 क्वार्टर में रिवेन्यू था 13.86 और प्रॉफिट था 1.36, जो कि जून 23 क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा। सितंबर 24 क्वार्टर में रिवेन्यू है 11.09 और प्रॉफिट है 25 लाख का, जबकि सितंबर 23 क्वार्टर में रिवेन्यू है 13.25 और प्रॉफिट की जगह लॉस था 50 लाख का। तो कुल मिला के सितंबर 24 क्वार्टर का भी रिजल्ट सितंबर 23 क्वार्टर से अच्छा। अब दिसंबर 24 क्वार्टर की अगर बात करें तो दिसंबर 24 क्वार्टर में 14.39 करोड़ का रिवेन्यू था और 1.2 करोड़ का प्रॉफिट था, और जबकि दिसंबर 23 क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट। तो ये तीनों रिजल्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो रिजल्ट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले काफ़ी अच्छा होगा, रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफआईएस के शेयर जो कि सितंबर में 3.47% थे, अब घट के 3.08% हो गए हैं। दिसंबर में डीआईएस के शेयर जो सितंबर में 1.29% थे, अब वो घट के 1.23% हो गए। पब्लिक के शेयर 36.16% थे, अब वो बढ़ के 36.61% हो गए। प्रोमोटर के शेयर्स 58.83% ही हैं। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0 है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। कंपनी के ऊपर रिजर्व और सरप्लस की अगर बात करें तो 187.27 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस था, जो बढ़ के लगभग 313 करोड़ का हो गया। कंपनी के ऊपर कर्ज नाम मात्र का ही है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 221 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था इनका सितंबर में, वो बढ़ के 374 करोड़ के आसपास हो गया। तो कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग दिख रही है, कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग दिख रही है। फेस वैल्यू अभी भी शेयर का 10 रुपये है, बुक वैल्यू 91.2 है। 52 वीक लो 26 रुपये 40 पैसे है, 52 वीक हाई 55 रुपये है। शेयर का प्राइस 5/9/2024 को 50 रुपये था। शेयर का प्राइस 28 नवंबर 2024 को 40 रुपये था। शेयर का प्राइस 28 मार्च 2025 को 27 रुपये है। मतलब कम शेयर डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड के शेयर्स के इस समय की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 52 वीक हाई से आधे पे है और 52 वीक लो के बिल्कुल पास में है। एक अट्रैक्टिव प्राइस पे
ये शेयर अवेलेबल दिख रहा है। स्टॉक का पी 15.4 है, जबकि सेक्टर का पी 166.12 है। सेक्टर के पी से स्टॉक करीब 11 गुना नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से स्टॉक का पी सेक्टर के पी से लगभग 11 गुना नीचे है और शेयर का प्राइस शेयर के बुक वैल्यू से करीब 3 गुना नीचे है। तो कुल मिला के फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है शेयर, और बुक वैल्यू स्टॉक के पी को देखते हुए भी और शेयर की इस समय की वैल्यूएशन को देखते हुए भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। दोस्तों, एक छोटी सी रिसर्च थी मेरी तरफ से। ये रिसर्च आपके रिसर्च को हेल्प करने के लिए है। मेरी रिसर्च का आउटकम है वो ये है कि शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यू पे है, अपने 52 वीक लो के पास में है। इस सेक्टर के पी से स्टॉक का पी 17 गुना करीब 11 गुना से लेके 12 गुना नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से शेयर जो है 1/3 पे ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस साल के रिजल्ट भी पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हुए 2024 के मुकाबले अच्छा दिख रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। कुल मिला के कंपनी ऐसे बिजनेस में है कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हो सकती और इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड हर समय बनी रहती है। और म्यूजिक इंडस्ट्री में ये काफ़ी पहले से है कंपनी। सारेगामा से अलग भी एक कंपनी है। निश्चित रूप से जिनके पास ये शेयर है वो तो बने रहें, हो सकता है कि उनकी शेयर की वैल्यू कम हो गई हो, लेकिन जिनके पास नहीं है मुझे लगता है कि वो एंटर कर सकते हैं। और लेकिन ये सारी चीज़ें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही करें। ये तो मेरा व्यू था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरा व्यू आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से मैच करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच।